मित्रों, कभी सोचा है कि इंसान को लगता है कि जैसे समय तेजी से चलने लगा है अचानक से, या कभी लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और कभी कभी ऐसा भी एहसास होता है इंसानों को कि जैसे समय रुक गया है, सब कुछ रुक गया है। विशेष शौक और ध्यान अवस्था में ऐसी स्थिति आती है जहां समय रुका हुआ सा महसूस होता है। तो क्या है इन सब का कारण? अनुभव तो सभी लोग करते हैं इसका, कभी ना कभी। ऐसा क्यों होता है कि समय रुका हुआ, समय धीरा होता हुआ या तेज होता हुआ प्रतीत होता, महसूस होता? मित्रों, हम रोज जो समय महसूस करते हैं वो दो अलग अलग स्तरों पर चलता है। एक बाहरी समय का मतलब यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड की आवृत्ति, और एक भीतरी समय यानी ब्रेन की टाइम प्रोसेसिंग। अब यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी और ब्रेन की टाइम प्रोसेसिंग दोनों सामान्य दिनों में एकदम एक दूसरे से सिंक रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इंसान का शरीर सिर्फ मांस नहीं है, बल्कि ये है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके भीतर चार चीजें मिलकर समय को महसूस कराती हैं: भावनाएं, ऊर्जा कंपन, नर्वस सिस्टम की गति और दिमाग की इंटरनल क्लॉक यानी टाइम प्रोसेसिंग जो दिमाग में हो रही है, वो दिमाग की घड़ी कह लो। जब ये चारों एक लाइन में चले, समय स्मूथ लगता है, और जब इनमें से कोई एक बिगड़े तो समय का प्रवाह बदल जाता है। आइए पहले समझते हैं कि टाइम क्यों रुकता हुआ लगता है, कि टाइम रुक गया या स्लो हो गया। जब आपका दिमाग अचानक एक शॉक, कोई खतरा, डेंजर या इंटेंस मूवमेंट में जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी तेजी से जंप करती है। इसे कहते हैं टेम्पोरल स्पाइक। अब जब स्पाइक होता है, जंप होती है, तो क्या होता है, आपका ब्रेन अपनी इंटरनल क्लॉक को अचानक स्लो मोशन मोड में डाल देता है, ताकि वो आने वाली इंफॉर्मेशन तेजी से प्रोसेस कर सके। जब दिमाग की घड़ी स्लो होगी तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सकती है, उस समय मिल रहा है उसे। बस यही आपका अनुभव कहता है कि समय रुक गया था या समय स्लो हो गया था। असल में समय रुका नहीं, समय की महसूस करने की गति बदल गई। अब हम समझें कि शरीर कैसे टाइम को स्लो कर देता है। जब बॉडी डेंजर या इमोशनल इंटेंसिटी में जाती है, कोई खतरा, कोई विशेष भाव, तो तीन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। पहला एड्रेनालिन सर्ज, जिसमें दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है। दूसरा परसेप्चुअल फोकस, ब्रेन सराउंडिंग को ब्लर करके सिर्फ एक चीज पर लॉक हो जाता है। और तीसरा चेंज होता है न्यूरल गेटिंग, समय की अनुभूति देने वाले न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को अलग तरह से भेजते हैं, और इन तीनों का इफेक्ट एक ही होता है। आपको लगता है कि दुनिया धीमी हो गई है, लेकिन असल में आप तेज हो गए। दुनिया धीमी नहीं हुई, आप तेज हो गए हैं। तो वो जो दोनों फ्रीक्वेंसी
ट्यून में थी, सिंक थी एक दूसरे से, वो अलग अलग हो गई हैं। आप तेज हो गए हैं तो आपको दुनिया कुछ स्लो होती हुई समझ में आने लगती है। अब आध्यात्मिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? वेदों में इसे कहा गया है काल विद्या या समय ऊर्जा का कंपन बदलना। जब भीतरी चेतना का वाइब्रेशन बाहरी ब्रह्मांड के वाइब्रेशन से सिंक टूटता है तो मनुष्य को लगता है कि समय रुक गया, सब कुछ फ्रीज हो गया या पल लंबा हो गया, घटना स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है। और खास बात यह भी है कि ध्यान यानी मेडिटेशन में भी यही अवस्था बनती है, अंदर की फ्रीक्वेंसी धीमी हो जाती है, इसलिए साधक कहते कि समय गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि समाधि में कितना समय हो गया, क्योंकि उनका तो समय रुका हुआ है। तो अध्यात्म भी इस समय के अनुभव को धीमा या तेज मानता है, काल ऊर्जा के रूप में। अब सोचते हैं कि ये स्थितियां कब बनती हैं? जब टाइम फ्रीज होता है। तो ऐसी स्थितियां बनने के मुख्य 4 कारण होते हैं। एक्सट्रीम डेंजर, एक्सीडेंट मूवमेंट, कोई बहुत बड़ा खतरा अचानक से, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना। दूसरा हाई इमोशनल शॉक, कोई बहुत भावनात्मक बड़ा झटका लगने पर भी ब्रेन की क्लॉक यानी जो टाइम प्रोसेसिंग है उसकी ट्यूनिंग ब्रह्मांड की आवृत्ति से अलग हो जाती है और समय फ्रीज होता हुआ समझ में आने लगता है। तीसरा डीप मेडिटेशन, गहरी ध्यान अवस्था में भी ऐसी स्थिति आती है। चौथा है हाइपर फोकस स्टेट, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। इन क्षणों में ब्रेन एक ही काम करता है, रियलिटी को हाई डिटेल में कैप्चर करना। इस वजह से बाहर की दुनिया स्लो लगती है। अब दिमाग ये नहीं सोचेगा कि आपने एक कदम बढ़ा दिया। अब दिमाग इसको इस प्रकार से देखेगा, कदम उठाया, फिर ऊंचा किया, फिर ऊंचा किया, फिर ऊंचा किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो जब ब्रेन हाई डिटेल में कैप्चर करता है किसी भी घटना को, तो उस वजह से दुनिया स्लो लगने लगती है। अब एक प्रश्न कि ये सिर्फ अनुभूति है या सच में टाइम रुक सकता है? नहीं, भौतिक समय यानी कॉस्मिक टाइम नहीं रुकता। रुकती है सिर्फ आपकी इंटरनल परसेप्शन, यानी अंदर की फ्रीक्वेंसी बाहर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती और इंसान इसे टाइम फ्रीज मान लेता। तो अब अगली बार आपको लगे कि उस एक पल में सब कुछ रुक गया था या उस वक्त समय कितना स्लो चलने लगा, तो याद रखना समय रुका नहीं था, आप ब्रह्मांड से तेज चल रहे थे। आपकी चेतना की स्पीड थोड़ी देर के लिए कॉस्मिक टाइम से आगे निकल गई थी और उसी छोटी सी जीत को, कॉस्मिक टाइम से आगे निकलने वाली जीत को हम कहते हैं टाइम जैसे रुक गया।